नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। कौशांबी में फरार शूटर साबिर की तलाश में छापेमारी चल रही है। शूटर साबिर की तलाश में एसटीएफ छापेमारी कर रही है। रात में एसटीएफ ने रिश्तेदारों से पूछताछ की। हत्यारे साबिर की कौशांबी के लोहरा में रिश्तेदारी है और संदीपन घाट क्षेत्र के लोहरा में छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है कौशांबी से, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर साबिर की तलाश में इस वक्त छापेमारी चल रही है। साबिर की तलाश में छापेमारी हो रही है। शूटर साबिर की तलाश में एसटीएफ छापेमारी कर रही है। सहयोगी अभिसार हमारे जुड़ गए हैं, अभिसार का रुख करेंगे। अभिसार, ये बताइए कि कहां कहां छापेमारी चल रही, क्या अपडेट मिल रहा है? तो अभिसार संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड की है, जो सीसीटीवी सामने आया था, और इसी घटना का एक शूटर साबिर है जिसकी तलाश कौशांबी में चल रही है। एसटीएफ ने रिश्तेदारों से पूछताछ की। एसटीएफ की छापेमारी जारी है। हत्यारे साबिर की कौशांबी के लोहरा में रिश्तेदारी है और संदीपन घाट क्षेत्र के लोहरा में ये छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है कौशांबी से, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ी छापेमारी चल रही है। कौशांबी में फरार शूटर साबिर की तलाश चल रही है। शूटर साबिर की तलाश में एसटीएफ छापेमारी कर रही है और हत्यारे साबिर की कौशांबी के लोहरा में रिश्तेदारी है। अभिसार हमारे साथ जुड़ गए। अभिसार, क्या जानकारी मिल रही छापेमारी को लेकर? बता रहे हैं कि ये अभिसार, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी बता दूं कि ये जो लोहरा गांव है वो संदीपन घाट थाना क्षेत्र का एक गांव है लोहरा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं ये कि मुस्लिम बाहुल्य है। और यहाँ जो साबिर है, साबिर के चचा की बेटी ब्याही है, मतलब उनकी बुआ है क्या नाम से, वहां पर उनका ये खाला है, खाला के यहाँ रिश्ते है। और साथ में जब अचानक से एसटीएफ की रेड पड़ी। बिल्कुल अभिसार, आपसे संपर्क करेंगे। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये जो संदीपन घाट क्षेत्र है वहां पर छापेमारी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि शूटर साबिर का हो सकता है यहाँ पर कोई लोकेशन या कोई उसके बारे में सुराग मिल सके। शुक्रिया अभिसार, आपका जानकारी अपडेट्स को देने। वहीं अतीक की साबरमती जेल वापसी पर बड़ा अपडेट आ रहा है। एमपी से राजस्थान की सीमा में अतीक का काफिला दाखिल हो गया है। राजस्थान के 12 जिले में अतीक को लेकर टीम पहुंच गई है। शिवपुरी राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियों में तेल भरवाया गया और फ्यूल लेने के बाद अतीक को लेकर ये टीम आगे निकल गई। अतीक को साबरमती जेल लेकर प्रयागराज पुलिस जा रही है। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं 6:10 पर शिवपुरी में मध्य प्रदेश के जब ये टीम पहुंची थी। अतीक को नीचे उतारा गया। लगभग 40 मिनट का स्टॉपेज था ये, और यहां से सीधे राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गई हैं गाड़ियां और साबरमती जेल शाम तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो अतीक की साबरमती जेल वापसी पर ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान के 12 जिला से इस वक्त गाड़ियां गुजर रही हैं प्रयागराज पुलिस की। और आप देखिए ये अतीक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जब अतीक को उतारा गया, उसने मीडिया कर्मियों को नमस्ते किया और अतीक ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से उसे सजा सुनाई गई है वो गलत अपहरण था, झूठे आरोप थे और उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेगा। तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीर है, जहां पर सुबह टीम पहुंची और अतीक को लेकर आगे अब निकल गई है। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं 14 तस्वीरें अतीक के मोमेंट को लेकर, किस तरीके से वो प्रयागराज से निकला। राजस्थान के 12 में अभी लोकेशन है। रात 9:17 की तस्वीर हम प्रयागराज की दिखा रहे हैं। रात को 10:45 की तस्वीर चित्रकूट की है। उसके बाद रात 11:15 चित्रकूट से निकलने की है। बांदा सीमा की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद रात 12:30 बजे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से होते हुए महोबा की सीमा में दाखिल हुआ, फिर हमीरपुर पहुंचा, हमीरपुर जालौन होते हुए सुबह 3:19 पर ये गाड़ियां झांसी सीमा में पहुंची। शिवपुरी में काफिला सुबह 6:10 पर पहुंचा। उसके बाद अब राजस्थान से होते हुए ये गाड़ियां पहुंच जाएंगी गुजरात के साबरमती जेल। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से निकलकर
साबरमती की तरफ जाते हुए अतीक अहमद को लेकर जा रही पुलिस टीम की पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 13 तस्वीर आपके सामने है, 14 तस्वीरें, और ये जेल की तरफ उसे ले जाया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से कैसे निकला, कब निकला और टाइम लाइन किस तरीके से आगे बढ़ती रही। 9:17, फिर उसके बाद 10:45, मतलब प्रयागराज से लेकर चित्रकूट का जो सफ़र था वो बहुत तेज़ी के साथ कवर किया गया। उसके बाद आगे पुलिस बढ़ रही है, राजस्थान के 12 होते हुए साबरमती जेल शाम तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और प्रयागराज की नैनी जेल से साबरमती जाते वक्त अतीक का काफिला कुछ देर के लिए चित्रकूट पुलिस लाइन में रुका था। इस दौरान अतीक ने एबीपी गंगा संवाददाता से खास बातचीत की। अतीक ने आरोप लगाया कि उमेशपाल अपहरण कांड में उसे फर्जी फंसाया गया। अशरफ समेत हम सभी निर्दोष हैं और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जाएंगे, अपील में जाएंगे अतीक जी आप? जी हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जाएंगे फैसले से? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं, ये फर्जी अपहरण था। क्यों, क्या हुआ अतीक भाई? हम हाईकोर्ट जाएंगे अपील में। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर अतीक अहमद बैठा हुआ और हमने पूछा अतीक भाई क्या कहेंगे? अतीक भाई क्या कहेंगे? भाई ये अपहरण भी फर्जी था, असली अपराध ये नहीं था, ये गलत अपराध, झूठा केस था, अपने सजा हो गई, हाईकोर्ट जाएंगे। अशरफ को निर्दोष साबित किया गया है। अशरफ को सब निर्दोष हैं। सुन सकते हैं आप, अतीक अहमद हैं जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बात की और अतीक अहमद ने साफ तौर पर यह कहा कि वो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जाएंगे। अशरफ को लेकर जो हमने पूछा कि अशरफ को दोषमुक्त करार दिया गया है, तो अतीक अहमद ने ये कहा कि अशरफ भी निर्दोष है और सभी को बेवजह फर्जी फंसाया गया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी। और बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 हथियार लूट का सामान बरामद हुआ है। 2 हफ्ते पहले थाना गुरसराय इलाके के खेरो गांव में डकैती हुई थी और चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर करके भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है और इस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 हथियार लूट का सामान बरामद हुआ है। 2 हफ्ते पहले थाना गुरसुरा इलाके के खेरो गांव में डकैती हुई थी और चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर करके भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं झांसी की, जहां पर एनकाउंटर हुआ है और 4 लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी भी है। आप देखिए जिनको गोली लगी किस तरीके से पुलिस की टीम उन्हें लेकर जा रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 2 हथियार लूट का सामान बरामद हुआ है। 2 हफ्ते पहले थाना गुरसुरा इलाके के खेरो गांव में डकैती हुई थी और चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर करके भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है और बदमाशों के पास से 2 हथियार लूट का सामान बरामद हुआ है। वहीं जालौन में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश आरिफ और मोहम्मद गौस घायल हो गए। बदमाशों से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 5 बदमाश कर्नाटक के रहने वाले हैं। बदमाशों के पास से कैश और गाड़ी बरामद की गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जालौन की, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ में 2 बदमाश आरिफ और मोहम्मद गौस घायल हुए हैं। बदमाशों से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 5 बदमाश कर्नाटक के रहने वाले थे। बदमाशों के पास से कैश और गाड़ी बरामद की गई। और बड़ी खबर मथुरा से भी है, जहां पर 15,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार इसे किया। थाना हाईवे क्षेत्र में कान्हा और रोहित चौधरी को पुलिस ने पकड़ा है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश रोहित चौधरी घायल हो गया। 17 मार्च को साथियों के साथ मिलकर ढाबा संचालक लाखन को गोली मारी थी। गोली लगने से ढाबा संचालक की मौत हो गई। पुलिस तभी से तलाश में जुटी हुई थी। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस के एक्शन से दहशत में आए बदमाशों ने जुर्म कबूल किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। बदमाशों ने कहा कि आज के बाद वो कोई गलती नहीं करेंगे। 24 मार्च को खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव समसपुर में खेत जोत रहे थे। किसान पर दिन दहाड़े बदमाशों ने हमला कर दिया। ट्रैक्टर लूट लिया। किसान को घायल कर 30 फीट गहरे कुएं में फेंक कर फरार हो गए। अब पुलिस ने मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
तो पकड़े जाने के बाद बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। तो निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। और चलिए सीधे रुख करते हैं अनुभव का। हमारे साथ जुड़ गए अनुभव। बहुप्रतीक्षित ये चुनाव है, बड़ी बड़ी उम्मीदें लोगों की जुड़ी थी, चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से आरक्षण का मसला आ गया था। आज क्या फाइनल तारीख आ जाएगी? देखिए, यूपी में जो निकाय चुनाव होने हैं ये स्थानीय निकाय के 761 नगर निकायों में, उसके लिए बिगुल आज बज जाएगा। अब बिगुल कैसे बजेगा? पहले तो एक कैबिनेट बैठक है शाम 4 बजे। मुख्यमंत्री ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया और बैठक होगी। उसमें एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ये जो ट्रिपल टेस्ट हुआ, जो ओबीसी कमीशन बना, जिसने अपनी पूरी रिपोर्ट दी, 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर उसने रिपोर्ट तैयार की, तो अब उसी ऑर्डिनेंस के जरिए कैबिनेट उसे आज जब पास कर देगी तो अब नगर निकाय चुनाव में उसको समाहित कर लिया जाएगा। यानी जो नियम है, जो संशोधन है, वो आज हो जाएगा। और उसके बाद शाम को ही आज नोटिफिकेशन जो है वो नगर विकास विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा रहेंगे, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब ये कहा था सरकार ने कि अगर कोर्ट कहे तो हम 2 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब देखिए, नोटिफिकेशन ये चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं है, ये जो सीटें हैं, जो रिजर्वेशन है, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको याद होगा दिसंबर में भी सरकार ने ये सीटों का आरक्षण जारी किया था, लेकिन फिर पूरा मामला कोर्ट में चला गया। पहले हाई कोर्ट में, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई और सरकार बार बार यही कह रही है कि वो तो शुरू से ही 27% ओबीसी आरक्षण देकर ही चुनाव करा रही थी। लेकिन विपक्षी दल ने वहाँ पर दिक्कत पैदा की और इसलिए मामला थोड़ा लंबा खिंचा, ब्रेक लगा। लेकिन अब फिर एक बार स्थानीय निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पार्षदों के लिए जो सीट रिजर्व हुई थी उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो मेयर है नगर निगमों में, 17 जो नगर निगम है, इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश में 500 से ज़्यादा, और जो नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर ही आप देखिए तो ये सीटों का रिजर्वेशन नए तरीके से होगा, नए सिरे से होगा। क्योंकि जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसमें उन्हीं सीटों में परिवर्तन किया गया है। और उसी के बाद आज ये नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी अंतिम सूची जारी होगी। फिर 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। कोई भी अगर जिसे लगता है कि उसके यहाँ आरक्षण उस हिसाब से नहीं हुआ है तो उसकी शिकायत करेगा डीएम के पास, डीएम उसका निस्तारण करेगा। और ये मानिए आप कि 1 हफ्ते बाद एक फाइनल सूची आएगी जो ये नोटिफिकेशन होगा। और उधर आप देखिए किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी सभी के मन में ये सवाल है कि तारीखों का ऐलान कब हो सकता है, उसको लेकर भी कुछ जानकारी है क्या कि कब चुनाव होंगे? हाँ बिल्कुल देखिए 1 अप्रैल तक तो जो फाइनल लिस्ट आनी है, वोटर लिस्ट आनी है, वो आएगी। और ये मानकर चलिए कि तकरीबन 5 अप्रैल तक एक फाइनल, ये जो नोटिफिकेशन आज जारी होगा, 1 हफ्ते का अगर समय देखा जाए तो 5 अप्रैल तक एक फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है कि कहाँ पर क्या आरक्षण रहेगा। और उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू होगा। हो सकता है कि अगले दिन या उससे 1 या 2 दिन बाद, 5 अप्रैल के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, क्योंकि उसको लगभग 30 दिन इस पूरे चुनाव को कराने में चाहिए होंगे। ऐसे में अगर मान लीजिए 10 या 11 अप्रैल या 12 अप्रैल के आसपास भी घोषित करते हैं चुनाव को, तो ये मानकर चलिए बिल्कुल। और अब उसी की तैयारियां चल रही हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या कवायद चलती है, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक होगी। नई टीम के साथ सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। और निकाय चुनाव को लेकर बसपा भी तैयारी कर रही है, बड़ी तैयारी कर रही है। महिलाओं को निकाय चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। निकाय चुनाव के लिए हर बूथ पर महिला टीम बनाई जाएगी। बसपा अध्यक्ष मायावती जल्द ही रणनीति की समीक्षा करेंगी। समीक्षा के लिए सभी कोऑर्डिनेटर को तैयारी के साथ आने को कहा गया है। तो हर दल निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि ये
जो जमीनी टेस्ट है 2024 का, पार्टी कितनी मजबूत है जमीन पर, उसका भी एक टेस्ट है। और खास तौर से बसपा के सामने तो अस्तित्व का संकट है, ऐसे में वो भी मजबूती के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। 451 करोड़ की विकास परियोजनाओं को सौगात देंगे। खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। तो आज पूर्वांचल दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। 451 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर आ रहे हैं। सीएम योगी कुशीनगर को लगभग 451 करोड़ रुपए की विकास की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के बाद खड्डा में स्थित किसान इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम की सुरक्षा के लिए कुशीनगर के अलावा गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर से पुलिस बल मंगाया गया। विधानसभा में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं। चुनावी कार्यक्रमों में तो लोग आते जाते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी चुनावी कार्यक्रम के इस हमारे खड्डा नगर में, हमारे खड्डा विधानसभा में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये क्षण मेरे कार्यकाल में और आज हो रहा है, 29 तारीख को कल होगा, क्योंकि खड्डा जैसे जगह पे और मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और इस तहसील का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं और विभिन्न परियोजना का उद्घाटन करने के लिए। मेरे साथ साथ विधानसभा की सभी सम्मानित जनता बहुत उत्साहित है। पूरा नगर के साथ साथ अगल बगल जितने गांव हैं, हम अभी कल गए थे नदी पार के 4-5 गाँव में, अगल बगल गाँव में डेली सुबह भ्रमण कर रहे हैं। सारे लोग उत्साहित हैं और महाराज जी को सुनने के लिए, हम प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पूरा जनसैलाब आने के लिए तैयार। क्या आप लोगों को दिख रहा है अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही तहसील का लोकार्पण होना है और यहाँ जनसभा होगी। जनसभा के साथ कुछ जो अपने लाभार्थी पर योजनाएं हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्वीकृति प्रमाण पत्र देने का, और लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। तो कानून व्यवस्था और प्लस पुलिस की ड्यूटी, अलग से मजिस्ट्रेट मंगाना, फोर्स मंगाना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तैयारी बस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करा लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।